नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग की प्रिंसिपल डॉक्टर सुप्रिया। आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग विभाग को लेकर। नर्सिंग विभाग में यदि कोई छात्र और छात्रा प्रवेश लेना चाहे तो वो अपने भविष्य को कैसे संवार सकता है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुप्रिया से। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आपके विभाग के बारे में जानकारी दीजिए, कौन कौन से कोर्स हैं नर्सिंग विभाग में जो यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। जी, माधव यूनिवर्सिटी में माधव कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसमें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है और बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स भी चलती है। माधव विश्वविद्यालय का जो नर्सिंग विभाग है, हाँ जी, इसका नाम आज देश भर में है, तभी यहाँ पर बच्चे दूर दूर से यहाँ पर प्रवेश ले रहे हैं। तो क्या विशेषताएं क्या है? इधर क्वालिटी के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। हम पूरे अटेंडेंस एक्जैक्टली इंडियन नर्सिंग काउंसिल कैसे बोलते हैं ऐसे हम पूरा करते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्जैक्टली कितना होता है उतना मिलते हैं। एंड हमारे अंग्रेजी में हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में हम एग्जाम देते हैं। सो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक देखा जा रहा है कि अब समय दर समय बढ़ता जैसे जा रहा है तो हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है जी, तो नर्सों की संख्या भी बढ़ेगी। हाँ, डॉक्टर भी बढ़ेंगे, नर्स भी बढ़ेंगे। तो आज हमारे देश भर में यदि आपके पास कोई डाटा है, हाँ, कितनी नर्स हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। पूरे दुनिया में लैक्स एंड लैक्स नर्सेस है, बट इंडिया में 43 लैक्स 43 लाख नर्सेस रजिस्टर्ड, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल में एक रजिस्टर है, उसमें रजिस्टर्ड नर्सेस है 43 लाख। इसमें रजिस्टर्ड अस्पताल में काम करने वाला रजिस्टर्ड नर्सेस एंड मिडवाइफ ऐसे 21 to 23 लाख है। 21 to 23, हाँ। रजिस्टर्ड नर्स का मतलब क्या है? तो पहले ये भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। रजिस्टर्ड नर्स मतलब गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए ना, ऐसे काम करने के लिए, नर्सिंग काम करने के लिए एक लाइसेंस दे देंगे। हम अपने अपने काउंसिल में, स्टेट काउंसिल में रजिस्टर करेंगे कोर्स के बाद, पूरा करने इंटर्नशिप के बाद। सो दैट नर्स विल गेट ए लाइसेंस टू वर्क। लाइसेंस देने वाला एजेंसी है नर्सिंग काउंसिल। अपना अपना राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, पूरा इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। ये जरूरी है, अनिवार्य है, बाहर अब्रॉड काम करने के लिए भी अनिवार्य है। बट नर्सेस अभी कमी है, प्रति 1000 जनसंख्या में 1.7 नर्सेस अभी है, 3 चाहिए हमको। सो नर्सेस का डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरे दुनिया में ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने एक सुना है कि एक परिवार में एक नर्स। हाँ, यह क्या है? सी ऐसे एक एक प्रोग्राम जैसा शुरू किया। एक नर्स एक परिवार में है तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने का जरूरत ही नहीं है, वो खुद संभाल करेंगे, अपना हेल्थ भी और परिवार का, सोसाइटी का भी हेल्थ भी वो संभाल करेंगे। और हेल्थ हाइजीन, ये छोटे छोटे चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कितना इम्पोर्टेंट है वो संभाल करेंगे। तो हर परिवार में एक नर्स होना जरूरी। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब वो परिवार की डॉक्टर है। हाँ, परिवार के और हमारे पड़ोसी नेबरहुड में, हमारे नेटवर्क में हम कंसल्ट करेंगे। हमारे अब अस्पताल जाना है, सर्जरी पूछते हैं कैसे करना है, वी हेल्प देम by giving advices। किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है तो हमें हॉस्पिटल, हाँ, अस्पताल जाना नहीं, क्यों देना नहीं। नर्स प्रैक्टिशनर भी है मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए। सो हमारे पड़ोसी वाला एक नर्स और डॉक्टर बन गया तो उतना आराम से आपको आ सकता है, एक हेल्थ एडवाइस मिलेंगे, एक हेल्थ मदद मिलेंगे। यदि आपके नर्सिंग विभाग में कोई बच्चा प्रवेश लेता है तो उसका भविष्य वो कैसे संवार सकता है, कहाँ कहाँ उसको नौकरी लग सकती है? अच्छा, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पढ़ने के बाद थोड़ा काम मिलना जरूरी है ना। सो पूरा इंडिया में हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अब पूरा स्टेट में शुरू किया, रेलवे में है। अब ऐसे ज्यादा टेस्ट है कोर्स के बाद, वो करके जॉब मिल सकता है। बट यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, सब जगह में इंडियन नर्सेस का ज्यादा डिमांड है। आपने अभी बताया कि इंडियन नर्सेस की डिमांड ज्यादा है। हाँ, तो ऐसी क्या खासियत है? इंडियन नर्सेस इट्स अ ब्रांड। इंडियन नर्सेस को इतना डिमांड है क्योंकि हमारा समर्पण मनोभाव, हमारे जिम्मेदार है, वी आर कमिटेड।
मोर ओवर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में एग्जाम देते हैं, थोड़ा हमारे लैंग्वेज वगैरह थोड़ा ऊपर है। अब जर्मनी एक प्रोग्राम शुरू किया, इधर से 12th के बाद उधर नर्सिंग दे देंगे कोर्स भी, उसके बाद उधर जॉब भी देंगे ऐसे। सो पूरे दुनिया में हमारे नर्सेस को ज्यादा डिमांड है। सपोज 3-4 कंट्रीज के नर्सेस है इंटरव्यू बोर्ड में, इंटरव्यू के लिए वेटिंग। सो फर्स्ट दे विल आस्क इंडियन नर्सेस है, उसके बाद ओनली अलग नर्सेस को एप्लीकेशन मिलेंगी भी नहीं। सो उतना इम्पोर्टेंस है नर्सिंग के लिए। सो काम के बारे में सोचना भी नहीं, तुरंत नेक्स्ट महीने उनको जॉब मिलेंगे, उतना मैंने देखा है कि नर्सिंग में यदि कोई प्रवेश लेता है, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करता है, तो उसको मैंने कभी बेरोजगार नहीं देखा है। हाँ। उसको कोई ना कोई रोजगार मिला होगा, कहीं ना कहीं उसको जॉब मिली होगी। हाँ जी, खाली नहीं बैठता है वो। जी मतलब मतलब वो बेरोजगार नहीं रहेगा, नौकरी उसकी डिग्री कोर्स करने के बाद या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उसको नौकरी। हाँ समझ गई। डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स के बाद हमको एक ही लाइसेंस मिलेगी, RN/RM, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। सपोज उसके बाद हमको MSc नर्सिंग कर सकता है। और अब ये हमारे गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में MSc फॉरेंसिक नर्सिंग भी है। ऐसा अलग अलग कोर्स है। इवन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक नर्स का जॉब है, मतलब एक रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम एक नर्स उधर पोस्टिंग है। अब अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में नर्स है। सो ऐसे पूरे दुनिया में हमारे हर एक जगह में, हर एक इंडस्ट्री में नर्स का जरूरी है। मैंने काफी वर्षों पहले देखा था कि यदि कोई स्टूडेंट राजस्थान का है और उसको नर्सिंग में प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो साउथ की ओर भागता था। साउथ की तरफ ज्यादा कॉलेज थे, लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई है। अब हमारे राजस्थान में ज्यादा कॉलेज हो गए। हाँ हो गया जी। उसके बारे में कि साउथ में पहले से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर, मेडिकल कॉलेजेस इन तिरुवनंतपुरम केरला, और सेंट जॉन्स बैंगलोर, निमहांस बैंगलोर। सो बहुत पायनियर इंस्टीट्यूट्स साउथ में था, बिकॉज हम ब्रिटिशर्स उधर पोर्ट एस्टेब्लिश किया, ऐसे ऐसे तो उधर थोड़ा मूवमेंट ज्यादा था। बट अब नॉर्थ भी ज्यादा कोर्सेस है, ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, जस्ट लाइक माधव। हाँ माधव। हाँ हमारे कोर्सेस में इतना ऊंचा क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। सो इधर भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट ये फ्लो ऐसा है ना, उसके लिए पीपल उधर भी। हम देख रहे हैं कि माधव में बच्चे एडमिशन के लिए दूसरे जगह से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात यूपी से आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं जी। तो हमारा विश्वविद्यालय में, क्योंकि माधव में ऐसे सपोज RUHS हर एक जगह में स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है। सो वो स्टेट वाले को उधर अप्लाई कर सकता है, MP में MP वाले को। बट इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सो पूरे इंडिया से हमारे नेशनलिटी इंडियन है तो इधर अप्लाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी NAC A ग्रेड भी है। हाँ that's what quality we are maintaining in all terms. So A grade यूनिवर्सिटी हमारा सर्टिफिकेट को उतना वैल्यू है उसके लिए। अंतिम में बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि कोई बच्चा नर्सिंग में अपना भविष्य संवारना चाहे तो उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? जी हाँ, एक टेक होम टिप मैं देती हूँ कि नर्स है तो अपना इज्जत, औरों का इज्जत, फैमिली का पूरा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकता है, बेहतर बना सकता है। सो देयर इज नो second thought in thinking that you can be a better nurse, be a better human, you can be a better nurse. That's that. तो बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि आज भारतीय नर्सों की डिमांड पूरे दुनिया में है, तो इसलिए यदि आप भी नर्सिंग में अपना भविष्य बनाना चाहें तो एक बार माधव विश्वविद्यालय आए, यहाँ के नर्सिंग विभाग का विजिट करें और देखें कि किस प्रकार आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। धन्यवाद।